हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और मैं नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट को इस चैनल के माध्यम से बताता हूं और इंडिया में हो रही डेली एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आप ये सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जिस टॉपिक को लेकर हम यहाँ आए हैं। तो भली भांति आपको पता होगा कि पूरा जो विश्व है, विश्व के सारे देश जो है वो निवेश करते हैं तो डॉलर में निवेश करते हैं, आपको पता होगा। जबकि हर एक देश का अगर देखा जाए तो अलग अलग करेंसी है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो रुपया है, लेकिन हम इंटरनेशनल जब व्यापार करते हैं तो हमें डॉलर में करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ये जो डॉलर है वो कब से इतना पॉपुलर हो गया? जबकि हम अमेरिका को देखा जाए, मतलब अमेरिका को देखा जाए तो ना वो तेल को बेचता है और ना तेल खरीदता है, इसके बावजूद भी वो डॉलर में निवेश करने के लिए बोलता है। ऐसा क्यों? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी भारत में फ़ोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, मतलब जो भी यूपीआई है। तो इस यूपीआई को अभी कुछ देशों में इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनलाइज का मतलब जैसे कि अभी अगर आप यूपीआई के थ्रू से अगर आप कोई भी पेमेंट लेते हैं तो वो पेमेंट अगर अलग देश में हो तो वो अपने करेंसी में ले सकता है। मतलब कोई भी देश अगर यूपीआई के थ्रू अगर अपना पेमेंट लेता है तो वो अपने करेंसी में ले सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डॉलर का उतना महत्व यहाँ पे रहा नहीं, जैसे कि अभी 30 साल 40 साल पहले देखा जाए। तो यहाँ पे एक अलग ट्विस्ट है। कहने का मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, यार वो तो मतलब हर उस देश से चिढ़े हैं जो देश अपने निवेश को डॉलर डॉलर से ना करके अपने देश की करेंसी में उसको यूज करता है। कहने का मतलब है कि जो व्यापार होता है उसको अपने देश की करेंसी में करता है, डॉलर में नहीं करता है। तो उन देश से डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चिढ़े बैठे हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक आपके मन में थिंकिंग आता होगा कि अगर डॉलर नहीं रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो क्या होगा? अभी जैसे कि आप लोग ब्रिक जो देश है उसके बारे में सुने होंगे। तो ब्रिक जो है वो टोटल 5 देश का सम्मेलन है। कहने का मतलब है उसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये जो 5 देश है वो, उनका कहना है कि हम आने वाले 3 से 4 साल में अपना एक मुद्रा का आविष्कार करेंगे और उस मुद्रा के थ्रू से ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये जो ब्रिक देश है ऐसा कर देते हैं तो क्या डॉलर का उतना महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस बात से भी डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि क्या सच में पूरी दुनिया में अब जो है वो डी डॉलराइजेशन आने वाला है? आखिर जब डॉलर का उतना महत्व नहीं रहेगा तो डी डॉलराइजेशन तो आएगा ही। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये डॉलर है इसका इतना महत्व हुआ कैसे, ये डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे? तो हालांकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1944 में, तो उसके बाद से देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सभी देश ने डॉलर को वैश्विक मानक के रूप में स्वीकार किया था। अब उस डॉलर को मैनेज करने के लिए कुछ सोने को एब्जॉर्ब करके रखा गया था अमेरिका में। बाद में ये जो मानक है उसका आवश्यकता खत्म हो गया, कहने का मतलब। लेकिन वो जो डॉलर है उसका जो पावर है, उसका जो वैल्यू है वो नहीं घटा। रीज़न ये था कि अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था था वो बहुत अच्छा था उस वक्त। दूसरी बात, उसका जो सैन्य शक्ति है वो भी बहुत मजबूत था उस वक्त। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर देखा जाए तो उस वक्त मतलब जो तेल व्यापार था, अमेरिका का तेल व्यापार था, तो उनका ऐसा कहना था कि हमारे यहाँ से जो भी पेट्रोल लेगा, डीजल लेगा या कुछ भी लेगा, तो वो जो लेन देन होगा वो डॉलर से होगा। अब भाई किसी देश को अगर पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है, तो वो तो ज़रूर लेगा ही और अभी भी लेता है। तो अमेरिका का उस टाइम रूल्स था कि जो भी मेरे यहाँ से डीजल, पेट्रोलियम जो भी लेगा वो डॉलर के माध्यम से निवेश करेगा। तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट बनता है डॉलर का इतना महत्वपूर्ण होने का, पावरफुल होने का। लेकिन अभी हालांकि देखा जाए तो अभी के टाइम में अभी जैसे इंडिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब को लेकर अमेरिका के खिलाफ थोड़ा संबंध जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन्हीं के तौर पे ब्रिक्स देश भी एक अपना न्यू कदम उठा रहा है कि हम आने वाले 3 से 4 साल में अपना एक न्यू मुद्रा का आविष्कार करेंगे और उसी मुद्रा के थ्रू से हम अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करेंगे।
तो अगर हो जाता है आने वाले 3 से 4 साल में, तो क्या डॉलर का उतना महत्व रहेगा नहीं, डॉलर तो पूरा ये हो जाएगा। और इसी के कारण से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा आने वाले 3 से 4 साल में होगा? और अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ।